हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 50 सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर किस में होता है। ठीक है, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है हमारा कॉपलर में, युग्मनज में। किस में होता है? कॉपलर में। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किस चीज़ से रोकता है? निषेचन से, अनिर्जन से, द्वितीयक से, इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको मालूम है कि कॉपर टी किस चीज़ के लिए प्रिवेंट करता है? तो फर्टिलाइजेशन। कॉपर टी हमारा फर्टिलाइजेशन रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये जो था कि कॉपर टी प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन, ये कितनी बार पूछा जा चुका है? 2010, 2013, 2019, 2020। बहुत मेहनत से एनालिसिस करने के बाद आप लोग के लिए वीडियो में बनाया हूँ, जिसमें जो भी क्वेश्चन है कि दोबारा पूछे गए, कब कब पूछे गए, वो सारी डाटा के साथ मैंने बना रखा है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में, ऐसे 6-7 और वीडियोज़ आएंगे, बायोलॉजी के, फिर केमिस्ट्री के भी आएंगे और फिजिक्स के भी आएंगे। बिहार बोर्ड से अगर हो तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिनोटाइपिक रेशियो इन ए बाइकॉन्वेक्स क्रॉस किस में होता है। ठीक है, तो द फिनोटाइपिक रेशियो इन ए बाइकॉन्वेक्स क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशियो इन बाइनोकॉन्वेक्स क्रॉस, तो वो होता है हमारा, क्या होता है? 9:3:3:1। ये कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 2015 में। ठीक है, और 2024 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 4 हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, एक संकरी क्रॉस का अनुलक्षिक फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो वो होता है 3:1। कितना होता है? 3:1। अगर आप कन्फ्यूज होते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल से रिलेटेड अगर आप अभी भी हाइब्रिड क्रॉस या इस सब में आप कन्फ्यूजन में हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रिक्स के साथ आप जान सकते हो कि कैसे आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, यौन संचालित रोग है। यौन संचालित रोग कौन कौन से होते हैं, पहले वो हम जानेंगे। देखो, सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, ये सब एसेट्रा, ये सब हमारे यौन संचालित रोग है। ठीक है, सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, ये सब हमारे यौन संचालित रोग हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा होगा? यहाँ पे कौन सा है? गोनेरिया। टीबी नहीं है, नहीं है, टाइफाइड नहीं है। देखो ये कितनी बार पूछा गया है, ये पूछा गया है 2013, 16, 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस विथ मेल गैमेट्स टू फॉर्म एंडोस्पर्म। क्या कंबाइन होता है मेल गैमेट से तो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है? तो क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या होता है गाइस? सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 7वां क्वेश्चन हमारा कि पॉलिनेशन इज मेनली, पॉलिनेशन किस में मेनली होता है? तो हम सब जानते हैं कि पॉलिनेशन मेनली होता है मेल गैमेट्स में। किस में होता है? मेल गैमेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडल ने किस पे वर्क किया था? मेंडल वर्कड ऑन, किस पे किया था? उसने किया था गार्डन के पी पे। किसने? गार्डन के पी पे। ठीक है, पी मतलब मटर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ विच ऑफ दीज। डीएनए जो है किसका जेनेटिकली मटेरियल है? तो किसका है? बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसका है? बैक्टीरियोफेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूरासिल रिलेटेड टू, व्हाट इज यूरासिल रिलेटेड टू। यूरासिल किससे रिलेटेड है? तो हम सब जानते हैं कि यूरासिल रिलेटेड है हमारा आरएनए से। ठीक है, अगर यहीं पे यूरासिल की जगह पे थाइमिन होता, तो अगर थाइमिन होता फिर हम कहते हैं कि वो डीएनए से रिलेटेड है, लेकिन बात यहाँ पे यूरासिल की हुई है, तो यूरासिल किससे रिलेटेड है? तो वो आरएनए से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज डिजीज इज कॉज बाय एलर्जेंस। इनमें से कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो एलर्जेन से होता है? तो कौन सा होता है हमारा? तो ये होता है हाई फीवर। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? एलर्जेन से होता है, यानी कि एलर्जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ दीज। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका सबसे आंसर होगा क्या? सॉइल, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके अंदर होती है? तो मिट्टी के अंदर होती है, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इडली एंड डोसा फ्लेवर विच इज फाइन मेड विद द यूज ऑफ लिविंग बींग्स। इडली और डोसा का जो फ्लोर है, सॉरी नॉट फ्लेवर, फ्लोर, यानी कि इडली और डोसा का जो आटा होता है वो किस लिविंग बींग से बना हुआ होता है? तो ये बना हुआ होता है हमारा ईस्ट से। ठीक है, बहुत सारी जगह पे आपको जो है बैक्टीरिया नज़र आ जाएगी। ठीक है, बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया गाइस होती नहीं है, होती है ईस्ट से। ठीक है, आप गूगल पे सर्च मारोगे तो ज़्यादातर बैक्टीरिया भी दिखेगा, लेकिन बनती ईस्ट से। खट्टापन आने के लिए ईस्ट बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीचन इज इंडिकेटिव ऑफ, यानी कि लीचन किसका इंडिकेटर है? तो हम सब जानते हैं कि लीचन हमारा इंडिकेटर है SO2 पॉल्यूशन का। किसका? SO2 पॉल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट टाइप ऑफ गैमेट्स आर जनरली। गैमेट्स जो है किस टाइप की होती है जनरली? तो हम सब जानते हैं कि गैमेट्स जो है वो हमारा होता है हैप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन कैन बी। पोलन ग्रेन क्या कैन बी हो सकता है? तो 16वां क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एलर्जेंस। पोलन ग्रेन क्या है? एलर्जेन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ स्पेन ऑफ ए हेल्दी वुमन इज, यानी कि एक
जो हेल्दी वुमेन होती है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी जीवनी में कितनी अंडे, यानी कि कितने अंडे प्रोड्यूस कर सकती है एक हेल्दी वुमेन? तो कितनी कर सकती है वो? 400। कितना कर सकती है गाइज? 400। ठीक है, एक हेल्दी वुमेन, एक स्वस्थ औरत अपनी पूरी ज़िंदगी में 400 अंडे प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, देखो ये कब पूछा गया है? ये कब पूछा गया गाइज? ये हमारा पूछा गया है 2018 में, सॉरी 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, सॉरी देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल लॉ का एक्सेप्शन कौन सा था? तो हम सबको याद है, हम सब ने अगर पढ़ा है तो वो है लिंकेज। क्या है? लिंकेज। लिंकेज जो है वो मेंडल का एक्सेप्शन था। ये 2010 में पूछा गया, 2012 में भी पूछी गई थी। नेक्स्ट है, फाउंड इन पिरामिड्स ऑफ डीएनए। अब देखो पीछे मैंने बता रखा था कि थाइमिन होगा तो डीएनए, यूरासिल होगा तो आरएनए। तो क्या है कि किस में, कौन डीएनए में कौन कौन सी चीज़ें फाइंड होती है? नॉर्मल सी बात है कि थाइमिन और साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, साइटोसिन और यूरासिल किससे फाउंड होगी? तो ये हमारा फाउंड होता है आरएनए में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो डीएनए में हमारा क्या फाउंड होगा? डीएनए में हमारा गाइस फाउंड होगा साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पिरामिड्स ऑफ आरएनए। पीछे ही बता रखा था, तो क्या होगा इसका आंसर? साइटोसिन और यूरासिल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि मलेरिया इज डिजीज स्प्रेड बाय, यानी कि मलेरिया जो मच्छर है या मलेरिया बीमारी है वो किससे फैलता है? मलेरिया बीमारी किससे फैलती है नॉर्मली समझो तो ये हमारा फैलता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। ठीक है, मादा एनोफिलिस मच्छर से ये फैलता है। ये देखो 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग mRNA फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या होता है? ये होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए को mRNA से डीएनए जो बनता है, डीएनए से जो mRNA बनता है वो कैसे बनता है? तो वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है। सॉरी फॉर ग्लिच गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से हैं? तो हम सबको मालूम है कि दोनों हैं, निफेंथिस और ड्रोसेरा, दोनों हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि सी हमारा आंसर होगा बहुत। ये 2015-19 दो बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा कि कान्हा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? कान्हा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए हमारा फेमस है? तो ये लेपर्ड्स के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे हमेशा सेलिब्रेट? तो ये किया जाता है 5 जून को। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद विच बैक्टीरियम इज यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। कौन सा बैक्टीरिया है जो यूज़ किया जाता है दूध से दही बनाने के लिए? तो आपने 6, 7, 8 जब भी साइंस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 7 नहीं पढ़ रखा होगा, आई थिंक 8 में पढ़ रखा है, 10 में पढ़ रखा होगा आपने कि लैक्टोबैसिलियस से दूध से दही बनता है। लैक्टिक एसिड उसके अंदर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइज कि टी आई प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, तो क्या कहता है कि टी आई प्लाज्मिड जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? तो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ये हमारा होता है स्केरिया कोली से, स्केरियचिया कोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट विच आर नॉट फाउंड इन वाटर इन्वायरमेंट इज। कौन सा ऐसा प्लांट है जो वाटर इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता है? तो ये हमारा है ट्रापा अकीका। तो हमारा अकाकिया जो है ये हमारा वाटर इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता है। बाकी हाइड्रोफिला हो गया, ट्रापा हो गया, ये सब हमारा पाया जाता है। देखो दोनों चीज़ याद रखना, अगर इसे पूछा गया कि वाटर इन्वायरमेंट में क्या नहीं पाया जाता है तो हमें पता चलेगा कि अकाकिया जो है वो नहीं पाया जाता है। तो हमें ये भी हम नोट कर सकते हैं कि वाटर इन्वायरमेंट में क्या पाया जाता है? तो ट्रापा, और हमारा ट्रापा के साथ क्या रहा? हाइड्रिला, ये दोनों हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इज रिलेटेड टू सेकेंडरी प्रोडक्टिव। क्या है? इज रिलेटेड टू सेकेंडरी प्रोडक्टिव। तो क्या है हमारा? नॉन वेजिटेरियन, ऑमनिवोरस या एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई। तो क्या हमारा इसका आंसर हो जाएगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा वेजिटेरियन। सेकेंडरी प्रोडक्शन में वेजिटेरियन आता है। ठीक है, ये आप जब चेन के बारे में पढ़ोगे, फूड चेन, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रथम, द्वितीय और तीसरे कोशक के तत्व के उत्पादकता कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ सेकंड डज अ ह्यूमन जनरली टोलरेट। हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ साउंड डज ए ह्यूमन जनरली टोलरेट, यानी कि कितनी साउंड है जो एक मनुष्य टोलरेट कर सकते हैं, यानी कि झेल सकता है, उसकी क्षमता कितनी तक है। तो गाइस उसकी क्षमता जो होती है वो हमारा होता है, उसकी क्षमता होती है 20 से 30 डेसिबल। ठीक है, 20 से 30 डेसिबल तक एक ह्यूमन जो है वो टॉलरेट कर सकता है साउंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडल प्रोपाउंडेड। मेंडल ने क्या प्रोपाउंड किया था? मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ लिंकेज जो था वो उनका एक्सेप्शन था, लेकिन लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है वो उनका प्रोपाउंडेड था, यानी कि प्रतिपादित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। हम सबको मालूम है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है। कौन सा है? तो हमारा होता है ओ ग्रुप। कौन सा? ओ ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर की बात अगर जब भी आएगी तो वो होगा ओ ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
एंटीकोडोन और एंटीकोडोन इज़ फाउंड इन, एंटीकोडोन और एंटीकोडोन इज़ फाउंड इन, तो किस में फाउंड किया जाता है? तो ये हमारा किया जाता है गाइज, ये हमारा किया जाता है टीआरएनए में। किस में? टीआरएनए में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है गाइज, आप इसे देखना ना भूलें, आखिरी तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द यंग मैन ऑफ मैन इज, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द यंग मैन ऑफ मैन इज, यानी कि जवान मर्द के अंदर कितनी क्रोमोजोम होगी? तो पहली बात है, वो अगर जवान है या कुछ भी है तो उसके अंदर 46 होगी। देखो कन्फ्यूजन देखो, 23 दिया गया है और 46 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर पेयर की बात होती, ठीक है, अगर यहाँ पे पेयर की बात होती तो हम 23 लगाते, लेकिन टोटल क्रोमोजोम कहा गया है इसलिए हम इसे 46 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 46। पेयर होती तब हम इसको लगाते 23। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज नॉट हर्माफ्रोडाइट, कौन सा इनमें से क्रिएचर है जो हर्माफ्रोडाइट नहीं है? तो कौन सा है? तो वह हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी जो है वो हमारा हर्माफ्रोडाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इज द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक, यानी इनमें से कौन सा एम्ब्रायो सैक का सेंट्रल सेल है? तो वो हमारा कौन सा हो जाता है? वो हमारा होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। पर रखा होगा आपने बायोलॉजी अगर अच्छे से तो आपको मालूम होगा कि सेकेंडरी न्यूक्लियस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एरोबिक फ्लावर्स आर यूजली, एरोबिक और एनारोबिक आपने पर रखा होगा, तो एरोबिक फ्लावर आर यूजली क्या होते हैं? तो एरोबिक फ्लावर आर यूजली होते स्मॉल, उसमें स्मेल होता है, वो कलरलेस होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ डेज। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है कि ट्रिप्लॉइड है? ठीक है, तो देखो एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है, याद कर लेना कि एंडोस्पर्म की बात आएगी तो वो होगा ट्रिप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर? ठीक है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर किसका होता है? एंडोस्पर्म का, स्पर्म का, जाइगोट का, इन सब का। किसका होता है गाइस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर? तो जाइगोट का, जाइगोट का हमारा होता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, और हम पीछे वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एंडोस्पर्म का क्या होता है? तो एंडोस्पर्म का होता है ट्रिप्लॉइड, लेकिन डिप्लॉइड किसका होता है? तो जाइगोट का डिप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी सेल्स आर फाउंड इन, स्टोरी सेल्स किससे फाउंड किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, टेस्टिस में फाउंड होता है स्टोरी सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बी लैम्फोसाइट्स प्रोड्यूस, बी लैम्फोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है हमारा बोन मैरो में, टी लैम्फोसाइट, बी लैम्फोसाइट, तो बी लैम्फोसाइट कहाँ होता है? बोन मैरो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है हमारा कि देयर आर ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम, और ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये फिर वही फूड चेन वाली सिस्टम से आ गई कि हमारा ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? तो ग्रीन प्लांट जो है वो हमारा प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है? प्रोड्यूसर। जब भी ग्रीन प्लांट की बात आएगी तो हमारा प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, अब बात करें हम कि डिकम्पोजर्स आर, तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? ऑटोट्रोप्स, होस्ट, हेटरोट्रोप्स या कोई नहीं। तो डिकम्पोजर हमारा होता है हेटरोट्रोप्स। ठीक है, डिकम्पोजर की बात करते तो हमारा होता है हेटरोट्रोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44वां क्वेश्चन, काज बाय इंक्रीज स्किन कैंसर एंड म्यूटेशन रेट, कौन सा ऐसी बीमारी है जो काज करता है स्किन कैंसर को और म्यूटेशन को? तो क्या होगा? ये हमारा होगा ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन के कारण ही हमारा स्किन कैंसर और म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, SO2 इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, तो क्या होगा? सॉल, लीचेन, फंजाई या नन ऑफ दिस? तो क्या होगा इसका हमारा आंसर? इसका हमारा होगा लीचेन। SO2 का इंडिकेटर कौन सा होता है पॉल्यूशन के लिए? तो होता है लीचेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द गेन ऑफ एबंडेंस ऑफ हेयर इज फाउंड ऑन द ईयर्स। ठीक है, ये क्या होता है? द जीन ऑफ एबंडेंस ऑफ हेयर इज फाउंड ऑन द ईयर्स, तो क्या होता है ये हमारा? ये हमारा होता है वाई क्रोमोजोम। किसके कारण? ऑन द वाई क्रोमोजोम्स द जीन ऑफ एबंडेंस ऑफ हेयर इज फाउंड ऑन द ईयर्स। ठीक है, और 47 क्वेश्चन हमारा, एट वाट स्टेज डज द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, एट वाट स्टेज डज द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस? तो कब? लिप्टिन, पैक्टिन, डिकेरिएजेस या नन ऑफ दिस? तो यह हमारा होता है कब होता है? पैक्टिन में, पैक्टिन में। ठीक है, विच ऑफ दीज आर रॉन्ग पेयर, इनमें से कौन सा है जो रॉन्ग पेयर? T इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू यू, G इक्वल टू सी, T इक्वल टू यू, तो कौन इसमें से रॉन्ग पेयर में है? तो T इक्वल टू यू। थायमिन इज इक्वल टू यूरासिल, थायमिन और यूरासिल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। न्यूक्लियोसाइड इज, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन शायद। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? तो ये हमारा होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस और शुगर, इसी से हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या है गाइस? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ RNA फ्रॉम DNA, DNA और RNA में क्या फ़र्क है? फॉस्फेट, लिविंग इन रिवोल्यूट्स, लिविंग डीऑक्सीराइबोज, तो ये हमारा होगा लिविंग डीऑक्सीराइबोज। RNA और DNA में क्या डिफरेंस है? तो डीऑक्सीराइबोज का डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है
कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे। और आपको अगर इसकी PDF लिंक चाहिए होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख दें, हम आपको PDF लिंक प्राइवेटली सेंड कर देंगे। कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 350 से ज़्यादा की PDF मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव की। तब तक के लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को, साथ ही लाइक कमेंट शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।